हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट रविराज घोड़के और आज हम देखेंगे कि क्या कैनबिस लीगल करने से इंडियन इकोनॉमी पे उसका कुछ असर पड़ेगा। तो क्यों ना शुरुआत इतिहास से की जाए। तो बात कुछ ऐसी है कि पहले कैनबिस, जिसे हम आज अपनी भाषा में माल, वीड, गांजा, मैरिजुआना भी कहते हैं, वो इंडिया में लीगल था। हमारे अथर्ववेद में भी इसे वन ऑफ द 5 मोस्ट सैक्रेड प्लांट्स का दर्जा दिया है। ये प्लांट हमारी इंडियन आयुर्वेदिक इंडस्ट्री का बैकबोन था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने अमेरिका के दबाव में आके इसको बैन कर दिया। उस टाइम से लेके इंडिया ने अपनी इकोनॉमी में काफी डेवलपमेंट दिखाई, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के आउटब्रेक की वजह से हमारे देश को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया की पिछले क्वार्टर की जीडीपी was approximately -24%. 12.2 crore Indians lost their jobs due to COVID-19 pandemic. India's economy was set to contract by 9.6% in upcoming year 2021, says the World Bank. अगर ऐसे टाइम पर इंडिया कैनबिस को लीगलाइज कर देता है तो इससे हमारे इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। कैसे, आइए देखते हैं। इट वुड क्रिएट मोर सॉलिड जॉब्स। लीगलाइजेशन के बाद एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जिसमें स्टाफ की जरूरत होगी। इससे रिलेटेड जो सब्सिडरी बिजनेस है, जैसे बड़े इक्विपमेंट से लेके रोलिंग पेपर तक, दैट वुड आल्सो बूम। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, मतलब यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट। ऑल्सो टैक्स रेवेन्यू भी काफी हाई हो जाएगा। गवर्नमेंट कैनबिस से रिलेटेड जितना पैसा पुलिस या जुडिशियरी में लगाती है, दैट मनी विल बी सेव्ड एंड कैन बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। इवन जो जानी मानी फोर्ब्स मैगजीन है, उसने भी अपने आर्टिकल में यही कहा है कि कैनबिस लीगलाइजेशन इज अ की टू इकोनॉमिक रिकवरी इन दिस क्राइसिस। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कैनबिस लीगलाइजेशन से हेल्थ पे कुछ अफेक्ट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिमिटेड क्वांटिटी में भी यूज़ करने पे इसके बहुत सारे मेडिकल फ़ायदे भी हैं। और जब हेल्थ की बात आ ही गई है, तो टोबैको और अल्कोहल हमारे कंट्री में बैन नहीं है, जबकि ये हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक है। भांग is also legal in some part of country, although both marijuana and bhang are made from same plant, that is cannabis sativa. आज देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग में है। हर कंट्री में ये मुद्दा उठाया जा रहा है। नवंबर 1996 में कैलिफोर्निया यूएस का पहला स्टेट बना जिसने मेडिकल पर्पस के लिए कैनबिस को लीगलाइज कर दिया। 2012 में वॉशिंगटन और कोलोराडो पहले स्टेट बने जिसने रिक्रिएशनल पर्पस के लिए कैनबिस को लीगलाइज कर दिया। आज पूरे वर्ल्ड वाइड में 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज में कैनबिस लीगल है। लीगलाइजेशन के बाद सिर्फ कोलोराडो में 2019 में $302 मिलियन का टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ और पूरे स्टेट का टर्नओवर $1.7 बिलियन था। वही 2019 में नेशन वाइड यूएस कैनबिस का टर्नओवर $12.2 बिलियन था। भारत में भी इस विषय को लेकर काफी मतभेद चालू है। ओवरऑल देखा जाए तो कैनबिस लीगलाइजेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट होगा इंडियन इकोनॉमी पे। इस ग्रीन इनोवेशन से काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी और इंडियन इकोनॉमिक पोजीशन भी काफ़ी स्टेबल हो जाएगी। इट इज़ द लॉजिकल सॉल्यूशन। ये एक बेवकूफ़ी होगी अगर इस विषय पे सही तरीके से सोचा ना जाए और ऐसे क्राइसिस में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाना देना एक शर्मनाक बात होगी। In 2018, Baba Ramdev's Patanjali also battled for the legalization of cannabis. At that time, it wasn't granted. But today, I really think we needed it. तो आपका क्या मानना है दोस्तों, भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कैनबिस के लीगलाइजेशन का क्या यह कदम सही रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कैनबिस इंडिया में लीगल हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।